मेरे साथ अपनी आवाज उठाई है, भारत माता की मैं थोड़ी और उठानी पड़ेगी, वो शीश महल तक तो पहुंचे। भारत माता की आने वाला जो चुनाव है, जिसके लिए मंच पे जो बैठे हैं कमलजीत जी, आर्या जी, खन्ना जी और सब मिलके, आपने सिर्फ मनोरंजन सिंह सिरसा को राजौरी गार्डन में ही नहीं सफल करना, आपने दिल्ली में ये जो केजरीवाल की सरकार है इसको बाहर फेंकना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, 2015 में 2020 में केजरीवाल जी ने कई वादे किए, उन्होंने 10 गारंटी भी दी थी। और आज आप अपना अगर टेलीविजन सेट को ऑन करते हो, कोई भी चैनल हो, तो लगता है ऐसे कि चुनाव दिल्ली में नहीं हो रहा, पंजाब में हो रहा है। क्योंकि पंजाब का मुख्यमंत्री वहां पंजाब में उन्होंने क्या कमाल कर दिखाया है, उसको आपको एंटरटेनमेंट मिलती है। तो पंजाब में उन्होंने क्या गारंटियां दी थी, वो तो मैं सिर्फ 2 ही बताता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं। एक, उन्होंने कहा था कि हमारी हर एक परिवार में महिला बहन को 1,000 रुपया एक महीने में देना होगा, ये कहा था। पंजाब का चुनाव 2020 में हुआ था, सॉरी 2022 में, और 23 का पूरा साल, 24 का पूरा साल, 14 महीने हो गए, 24 महीने हो गए, हाँ जी, पूरे 3 साल हो गए, मतलब 36,000 से बंदे ना पर तो वो तो दिए नहीं, अब कह रहे दिल्ली में आके देंगे। तो जरा जरूरी पड़ गया, हमारी जो बहनें हैं पंजाब की, उनको दिल्ली आके प्रोटेस्ट करना पड़ा और पूछना पड़ा, भाई वो जो 1,000 रुपये हमें मिलने थे उनका क्या हुआ। दूसरा, इन्होंने कहा था कि मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा, तो रोज सवेरे सानू सवेर तो लेकर रात तक एक नशा मुक्त चेहरे नो देखने का सानू मौका मिलता है। और मैं आपसे ये कहता हूं, मैं खुद भी इलेक्शन लड़ा हुआ हूं पंजाब से, जो ड्रग माफिया पंजाब की है, जितनी फ्रीडम उनको मिली है और जितना उन्होंने गंद वहां मचाया है, वो आप सब जानते हैं। इसलिए मैं पंजाब पे ज्यादा समय नहीं करूंगा, मैं दिल्ली की कुछ बातें करना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं। केजरीवाल जी कहते हैं कि हम तो दिल्ली में पता नहीं क्या कुछ कर देते, पर ये हमें दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हमें काम नहीं करने देते। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी, आप वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे, आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बना रहे थे, वो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक तो बंद हो गए महामारी के दौरान। आज कल मैंने अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ी कि 1 साल में 26% मोहल्ला क्लिनिक में जो लोग जाते थे वो कम हो गए, और 65 लाख वहां पे फर्जी का मतलब है ऐसे कोई लोग ही नहीं है, उनकी डायग्नोस्टिक और टेस्ट हुए वहां पे। स्कूल बनाने गए थे, कहा थे कि हम इतने नए स्कूल बना देंगे। जब एक आरटीआई होती है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसमें क्वेरी में पूछा गया इनको, तो स्कूल तो बने नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं स्कूल नहीं, हमने क्लासरूम बनाया है, और क्लासरूम भी क्या बनाया, और टॉयलेट जो बनाया उसको भी क्लासरूम में गिन लिया। ये हैं आपके केजरीवाल जी। और इनकी शुरुआत कहां हुई थी, इनकी शुरुआत हुई थी अन्ना हजारे जी के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था रामलीला मैदान, मेरे जैसे लोग थे वहां पे। अब मैं हाथ जोड़ के अन्ना हजारे जी से ये कहूंगा कि आपने जिसको मंच में बिठाया था, आप खुद ही कह रहे हैं कि पावर में और वो शराब में एकदम मग्न हो गया, टून हो गया, की कही है, खुद ही कर गया। नहीं, अब देखिए आने वाले समय में अगर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने काम नहीं करने दिया, मुझे ये बताइए, जब आपने शराब का घोटाला किया तो कैसे आपने
स्कूलों के बाहर, RWS, गुरुद्वारों के, रिलीजियस स्थानों में, मंदिरों के बाद शराब के ठेके खोल दिए। नहीं, आपको नशा मुक्त नेता चाहिए जैसे आपका है कई एक जगह, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर उसको तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको रोक नहीं पाए। अच्छा, महामारी के दौरान जब सारी कंस्ट्रक्शन आप चाहते थे कि बंद हो जाए, उस दौरान आपने अपना शीशमहल कैसे बना लिया? देखिए, केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया उसके खिलाफ कई लोगों ने जांच की है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि CAG की रिपोर्ट होती है जिसमें सारी चीज सामने आ जाती है। 2012 में 17 नवंबर को केजरीवाल जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली और कहा कि अगर CAG ना होता तो कांग्रेस की सरकार देश को बेच आती। ਉਹ केजरीवाल साहब, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ CAG ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 2020 ਦੇ 21 ਦੀਆਂ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਨੇ। वो कहां गई रिपोर्ट? और कल जज साहब ने दिल्ली में कहा है, सुबह जब इंटरिम हियरिंग हो रही थी इस केस की, कि जिस तरीके से आपने इस मामले को में देरी की है, इसमें आपके बोनाफाइड इस पे शक है। ये जज लोग तो होते हैं तो बड़ी पोलाइट भाषा इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो पॉलिटिक्स में होते हैं हम ज्यादा स्पष्ट बात करते हैं। बता कि आप सरेआम झूठ बोल रहे हो, और इसका फाइनल हियरिंग 16 को है। देखिए, मैं सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी को बहुत साल से जानता हूं, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आके मिले हैं, दिल्ली में विधायक भी रहे हैं, और आने वाले समय में जो आपके इलाके में, रजौरी गार्डन में और दिल्ली में बाकी स्थान में विकास की कोई कमी हुई है, सिरसा जी और मेरी बहन कंवलजीत जी मिलकर, मैं समझता हूं थोड़े ही समय में वो जो पिछली देर हुई है उसको पूरा कर देंगे। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दिल से, आप 5 तारीख नहीं, 5 तारीख को तो आप आएंगे वोट करने, पर आज से लेके 5 तारीख तक जो भी हमसे हो सकता है पूरा अपना दम लगा के, और ये नहीं समझे कि ये सिर्फ सिरसा जी का और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है या आपका चुनाव है। तो जैसे अभी हमारी बहन बता रही थी कि मतलब अनऑथराइज कॉलोनीज, मैं उसके बारे में 1-2 मिनट ले लूं। ये अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज कराने का काम राज्य सरकार या यूटी सरकार का होता है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी टीम में 2017 3 सितंबर को जोड़ा था। जैसे मैं आया, सबसे उस समय अहम मुद्दा या हमें प्रेसिंग डिमांड थी कि हमारी जो अनऑथराइज कॉलोनीज का काम 2006 से कांग्रेस की सरकार और जब से केजरीवाल जी इसको लटकाते रहते थे। और क्या हुआ, जब 2019 में हमने कई इनको पत्र लिखे, मैंने ये पार्लियामेंट में भी पेश किए हैं, ये हमेशा कहते अभी कर रहे हैं जी, अभी कर रहे हैं। 2019 में इन्होंने हमसे कहा कि हमें कुछ इसमें असेसमेंट करनी है, एक कमेटी बना रही है, और कमेटी जो है वो 2021 के आखिर में अपनी रिपोर्ट देगी। उस समय तंग आके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाई बहुत हो गया, ये यूटी गवर्नमेंट केजरीवाल से तो होगा नहीं काम, आप एक सेंट्रल लेजिस्लेशन ले आओ। मुझे याद इसलिए है कि नवंबर का महीना था 2019 का, सिरसा जी भी थे, मेरी छोटी बिटिया की शादी थी, मैं शादी को छोड़ के लोकसभा में उस बिल को पायलट करने गया था, और हमने जो अनऑथराइज कॉलोनीज में लोग रहते हैं उनकी रेगुलराइजेशन, उनका मलकाना हक हमने तो कर दिया 2019 में। फिर 2 साल महामारी आ गई बीच में, उसके बाद भी हमने काम किया, पर केजरीवाल जी ने हर एक कदम पे उस पर रुकावट डालने की कोशिश की। आज दिल्ली में और देश भर में 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन चलती है, और 1000 किलोमीटर और बन रही है। इस समय हम दुनिया में तीसरे स्थान पे हैं, चीन, अमेरिका और भारत। और अमेरिका में 1560 किलोमीटर मेट्रो है, हमारे यहां 1000 है। अगले कुछ महीनों में हम विश्व भर में दूसरे स्थान पे आ जाएंगे। और ये काम कौन कर रहा है? मोदी जी ने करवाया। पर आप इनकी बात सुनिए, आतिशी जी की,
क्योंकि ये 50-50 होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। जब भी हमें इनकी सहायता की जरूरत थी, इन्होंने मना कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ने ना जब जाके इंटरफियर किया, तब इन्होंने आरआरटीएस के पैसे दिए थे। मैंने तो हाथ जोड़ के केजरीवाल जी से कह दिया था, केजरीवाल जी आपको दिल्ली में आप नहीं चाहते विकास, तो आप रहने दीजिए, हम खुद कर लेंगे। नहीं, हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना जून 2015 में आरंभ की और देश भर में मोदी जी ने 4 करोड़ लाभार्थियों को आवास दिलाया। और जब तीसरी बारी आए 2024 में 3 करोड़ और आवास प्रॉमिस किए। और ये झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी कहते हैं कि हम अगर इलेक्ट हो गए बीजेपी हटा, अरे भाई हम जो वहां पे रहते हैं लोग, उनको हमने जैसे कालका जी में पक्के फ्लैट दिए, 3200 फ्लैट दिए हैं, अभी जेलर वाला बाग में दिए हैं, अभी कठपुतली कॉलोनी बन रही है। तो मोदी जी के बस रहा तो सबको शानदार फ्लैट देंगे। पर केजरीवाल को कहा, मुझे कहते जी आप मेट्रो को ऐसे करना, डीटीसी का इन्होंने कहा था 11,000 बसेज होंगी, नई बसेज आएंगी। वो करती 3,000 रह गई बसेज, और वो भी जब कोई बस खराब होती है उसके में से कैनिबलाइज करके पार्ट्स लगा देते हैं। और जो नई बसेज है वो किसने दी है? मोदी जी दे रहे हैं, केंद्रीय सरकार दे रही है। इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आज से लेके लग जाइए और 5 तारीख को जो चुनाव, ऐसा मैसेज भेजिए यहां से कि केजरीवाल की जो ये बातें बनाते हैं, पतंगर बनाते हैं कि हम ये गारंटी कर देंगे, वो गारंटी कर देंगे, और एक भी गारंटी नहीं। पानी, आप स्वच्छता की बात कर रहे थे और पानी की, मैंने उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 3 क्लस्टर के बाहर एक नल है। इन्होंने जो वाटर माफिया बनाई है, टैंक माफिया, उसकी मदद कर रहे हैं। इसलिए आप सब जुड़ के और सिरसा जी को आप इलेक्ट करवाइए। और मुझे पूरी उम्मीद है सिरसा जी और कंवलजीत जी आपके जो एरियाज की समस्याएं हैं उनको सिर्फ हल नहीं करेंगी, पर रजौरी गार्डन को फिर अपनी पुरानी शान और शानदार बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। जरा आवाज थोड़ी सी और वो शीशमहल तक पहुंचने वाली सुनाई। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे बीच में हमारे इस विधानसभा के बहुत ही वरिष्ठ नेता कह सकते हैं और जिनका हमारे को हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है, ऐसे हमारे बीच में श्री राजीव बब्बर जी हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करेंगे और निवेदन करता हूं नितिन आनंद जी और दीपक जी से वो उनका पुष्प उनका स्वागत करेंगे। सर, केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी के लोग सोने के चैन बांट रहे हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि अरे भाई, इस सोने की चेन के बाद तो बाद में आते हैं। ये उनकी एक कोलीग हैं, उनका नाम है, सुन लो भैया, आतिशी जी। वो क्या है, वो टेम्पररी चीफ मिनिस्टर है या इंटरिम? टेम्पररी है। वो कहती है उनको क्राउड फंडिंग चाहिए। क्राउड फंडिंग मानते हैं ना? वो कहते हैं मेरे को 40 लाख की जरूरत है इलेक्शन लड़ने के लिए, क्राउड फंडिंग। उनसे पूछो आपकी हर एक कंस्टिट्यूएंसी में कितने वॉलंटियर काम कर रहे हैं और हर एक वॉलंटियर को रोज में कितना पैसा दिया जा रहा है। तो मैंने तो ये कैलकुलेशन नहीं की है, पर हमारे इसी राजनीतिक प्रोसेस के एक हमारे कोलीग हैं संदीप दीक्षित जी, उनकी मैंने पोस्ट पढ़ी। उन्होंने कहा हर एक कंस्टिट्यूएंसी में वॉलंटियर पर ये 4-5 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अरे भैया, और वॉलंटियर पे खर्च कर रहे हो तो आप ये क्राउड फंडिंग की क्या जरूरत है? वो शराब घोटाले में जो पैसा आया था, जो आपने लिया था 100 करोड़, वो सारा गोवा में खर्च हो गया कि अभी उसमें से कुछ है? इसलिए वो हमारे बारे क्या कहेंगे, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सरेआम झूठ है। उनका कहना, देखिए आप उनको जरा ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि उनके झूठ तो मैंने बता दिया। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। उन्होंने कहा था कि मैं तो आम आदमी हूं, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं वैगन आर की फ्रंट सीट में बैठूंगा, मेरी गाड़ी में मफलर पहनूंगा और मेरे को गाड़ी की जरूरत नहीं। एक आरटीआई समझते हैं ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में एक सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गाड़ियों पर दिल्ली सरकार ने 1.4 करोड़ मतलब करीबन 1.5 करोड़ रुपया खर्चा है। ये है जी केजरीवाल जी। और वो जो दूसरे हैं उनके साथी, क्या नाम है, मनोज सिसोदिया, सॉरी मनोज नहीं, मनीष सिसोदिया, उन पे भी पूछा गया, कोई 45 लाख उन पे भी खर्च किया गाड़ियों पे। तो ये कौन है ये आम आदमी जो ऐसी बातें करते हैं? आतिशी जी के ऊपर
अच्छा, अरे इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर और भी आप ये लोगों को बचाने के लिए, एक उनके वो एमएलए हैं, उनका क्या नाम है, अमनतुल्ला, उन्होंने कहा कि हमने 10,000 रुपया दिया एक व्यक्ति को, उसको यहाँ पे सेटल करने के लिए, फिर उनका आधार बनाने के लिए पैसा लिया, फिर हम उनको मकान दिलवाएंगे। ये तो झूठों की फैक्ट्री है। इन्फिल्ट्रेटर्स को यहाँ सेटल करते हैं। कल राहुल गांधी ने रैली की, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और केजरीवाल दोनों एक है, दोनों ही झूठे प्रोमिसेस करते हैं। यार वो राहुल गांधी थोड़ा परेशान है, उसको आप क्यों दुखी कर रहे हो? अभी मोदी जी गए थे कश्मीर में, वो हैं वो इंडी अलायंस के, उन्होंने मोदी जी की इतनी बड़े अच्छी चीजें की, मोदी जी ने कहा मैं वादे पूरा, राहुल गांधी उसमें से रह गया। अब राहुल गांधी को क्या चाहते हो आप? राहुल गांधी वो तो उसको अभी आया कल, वो छुट्टी मना के विदेश कहीं गया था, कौन से देश गया था? वियतनाम गया था। क्यों जाते हैं वो वियतनाम? नहीं, जो जिसलिए भी जाते हैं, अभी उनको थोड़ा सेटल होने दीजिए, फिर उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।